नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जहां से रविंद्र सिंह भाटी जी खड़े हुए हैं और 26 तारीख को वहां पे मतदान हो चुकी है और उसके बारे में जानेंगे, बाड़मेर लोकसभा सीट के बारे में। राजस्थान के बाड़मेर के रविंद्र भाटी के कैंपेन को केस स्टडी की तरह देखना चाहिए आप लोगों को। आजकल वो हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। रविंद्र भाटी ने अपने एरिया में हेलीकॉप्टर की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि उनका चुनावी क्षेत्र दुनिया में और भारत में सबसे बड़े चुनावी क्षेत्र में से एक है और कैंपेन करने के लिए उन उन स्टेटस की लिस्ट देखे जो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में बहुत छोटे हैं। भारत के आधे से ज़्यादा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अकेले बाड़मेर लोकसभा एरिया से छोटे हैं। बाड़मेर लोकसभा का जो एरिया है वो है 71,601 किलोमीटर। वो 601 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें कहा गया है, हम विकिपीडिया को पढ़ कर सुना रहे हैं आप लोग को। बाड़मेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज वन ऑफ 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया, राजस्थान। It is the second largest parliamentary constituency covering an area of 71,601 kilometer square over the twice the size of Belgium। मतलब कि बेल्जियम के भी साइज से बड़ा है, दुगुना साइज से बड़ा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में टोटल 25 सीट्स है, लेकिन बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। जैसलमेर एंड बाड़मेर, द थर्ड एंड फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, बोथ फॉल अंडर दिस लोकसभा सीट। और जैसलमेर और बाड़मेर जो है वो इसी लोकसभा सीट के अंदर आता है। और बाड़मेर विधानसभा में टोटल हमारे पास 8 विधानसभा क्षेत्र है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में। जैसलमेर, सीव, बाड़मेर, बैतूल, पंचपदरा, सिवना, बूढ़ामलनी और छोटन। तो ये सब है। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो ये आपको 8 विधानसभा क्षेत्र में है, इसमें जैसलमेर में बीजेपी जीती हुई है, सिव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, बाड़मेर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बदायूं में कांग्रेस। और जितने सारे सीट हैं जैसे पचपड़ा, सिवना, उड़ा मालनी, छोटन, तो इसमें सारे बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए हैं। और हम यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो 1952 में ये लोकसभा क्षेत्र बना था, जैसा कि हर एक लोकसभा क्षेत्र 1952 में ही बना है। ये सबसे ओल्डेस्ट लोकसभा क्षेत्र है। 1952 में भवानी सिंह जीत करके आते हैं, वो भी निर्दलीय। नेक्स्ट रघुनाथ सिंह बहादुर, वो भी इंडिपेंडेंट जीत करके आते हैं 1957 में। नेक्स्ट 1962 में टान सिंह। और इसी तरह हम लोग आगे देखते चलेंगे तो सोनाराम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सांसद रहे हैं। वो कांग्रेस के भी सीट से यहाँ से सांसद रहे हैं और बीजेपी के भी सीट से ये सांसद रहे हैं। सोनाराम 1996 में जीते, 1998 में जीते, 1999 में जीते, ठीक। फिर सोनाराम 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर वहाँ से भी उन्होंने जीता। अभी करंट में 2019 में कैलाश चौधरी वहाँ से जीते हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी पे अपना दाव आजमा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा बाड़मेर लोकसभा का थोड़ा गणित। अब हम लोग जानेंगे कि कौन है ये रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी क्यों इतने ज़्यादा फेमस हैं, किसी पद या पार्टी के गुलाम नहीं हैं। कौन है रविंद्र सिंह भाटी जिनके नाम पर हर तरफ चर्चा है। सिर्फ विधानसभा सीट से ये निर्दलीय विधायक जीत करके आए हैं लास्ट ईयर। रविंद्र सिंह भाटी अब लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन दाखिल किया और इस नामांकन में लगभग लाखों लोग इनके सपोर्ट में आए। लाखों लोग इनके नामांकन में पहुंचे थे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। एक जवान लड़का है जिस पर यह कविता सटीक बैठती है। उम्र है मात्र 26 साल, जो पहले तो राजस्थान की सिर्फ विधानसभा सीट से विधायक बना और अब वह लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहा है। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले इस जवान लड़के को उसके खास लोग रावाशा कहते हैं, जो देश भर में उसे रविंद्र सिंह भाटी के नाम से जाना जाता है। ये राजपूत समुदाय से आते हैं। दिल्ली जाने से पहले रविंद्र सिंह ने पूरी दिल्ली को बाड़मेर जैसलमेर में ला पटका है। रवि सिंह भाटी ने छात्र संघ के दिनों से ही भाषण दिया था। उसमें रवि सिंह ने कहा था, दिखाओ अयरा कि कोई पार्टी का गुलाम नहीं होती है। राजपूत हाँ एक तरफ छाती ठोका। इंटरनेट पर रविंद्र सिंह के इन शब्दों के खूब रील्स बने हैं। रविंद्र सिंह की नामांकन रैली में लाखों लोग पहुंचते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रविंद्र सिंह भाटी के पोस्ट भरे पड़े हैं। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी हैं कौन, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा की नींद उड़ा रखी है। रविंद्र सिंह भाटी
जो हैं बाड़मेर जिले के सिप विधानसभा के दुधौरा गांव के रहने वाले हैं, जिनके पिताजी एक शिक्षक हैं। रविंद्र समान परिवार से आते हैं। राजनीति में इनके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। शुरुआती पढ़ाई रविंद्र गांव के एक सरकारी स्कूल में की। इसके बाद रविंद्र आगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। यहाँ से शुरू होती है रविंद्र की छात्र राजनीति की शुरुआत। रविंद्र सिंह भाटी शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। करीब 3 साल तक इस दौरान रविंद्र ने वकालत की पढ़ाई की। साल 2019 में उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए दावेदारी ठोकी। एबीवीपी ने उन्हें संगठन की तरफ से टिकट नहीं दिया। रविंद्र सिंह ने एबीवीपी से बगावत की और अकेले दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े और रविंद्र जीत गए। और इसी छात्र राजनीति के दिन से ही रविंद्र सिंह निर्दलीय जीतते आ रहे हैं। लास्ट उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी रविंद्र जीत गए थे। रविंद्र ने यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास को पलट दिया। इतिहास से पहली बार हुआ कि यूनिवर्सिटी में किसी निर्दलीय छात्र ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया था। एबीवीपी से बगावत करने के बाद रविंद्र ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन लोगों को दिखा दो कि कोई पद या पार्टी के गुलाम नहीं है, राजपूत है। छात्रों के लिए रविंद्र ने बहुत ही आवाज़ उठाई और आज की डेट में विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी निर्दलीय सीट सिप विधानसभा से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। अब आ गया साल 2024 का समय, फिर करवट बदलता है। रविंद्र के विधायक बनने के कुछ महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव की घंटी बजती है। रविंद्र ने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। अब रविंद्र विधानसभा में नहीं बल्कि दिल्ली की लोकसभा में टेबल पर हाथ मारने को तैयार थे। 4 अप्रैल को रविंद्र ने अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जब वीडियो और सोशल मीडिया पर सामने आए तो रविंद्र सिंह भाटी चर्चा में आ गए। 26 साल के युवक ने के पीछे हजारों की भीड़ रविंद्र को लाइमलाइट मिला दिया। रविंद्र के पीछे उमड़े इसी जनसैलाब को लेकर अच्छे लोग परेशान हैं। रविंद्र ने अपने बयान में कहा कि यह वही रविंद्र है जिसके कारण दिल्ली और जयपुर बाड़मेर आकर बैठी है। इस संदर्भ की राजस्थान की राजनीति का केंद्र जयपुर है, वहीं देश की राजनीति का केंद्र दिल्ली है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने उम्मेराम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार में यहां आ रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के अकेले दम पर ताल ठोक रहे हैं। रविंद्र सिंह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रविंद्र सिंह भाषण का वीडियो हर जगह पड़ी हुई है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह है। अब यह देखना है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव जीतेंगे। कल 26 तारीख को वहाँ मतदान था और मतदान के बाद सारा चीज़ अभी बॉक्स में कैप्चर हो चुका है और अब देखेंगे कि क्या ही होता है। 26 तारीख के बाद 4 जून को इसका रिजल्ट निकला है। आप तो जानते ही होंगे, पूत के पाँव पालने में ही दिखने लग जाते हैं। ये कहावत कभी ना कभी आपने तो सुना ही होगा। इसका मतलब होता है कि बच्चों का भविष्य बचपन में ही उसके लक्षण और आदतों में दिखने लगता है। देश की ये सबसे बड़ी सीट बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी ने एक अपना क्या कहता है वर्चस्व बना के रखा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सिप विधानसभा से और अभी लोकसभा सीट में खड़े हैं। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सिप विधानसभा क्षेत्र और पाकिस्तान में स्थित राजपूत समाज के गाँव में रोटी बेटी का संबंध है, इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा पाकिस्तान के उस गांव में भी होती है और वो मांग करते हैं कि भाटी को चुनाव जिताना चाहिए। बता दें कि भाटी ने राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट की है और कॉलेज के दिनों में उन्होंने एबीपी की तरफ से टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। रविंद्र सिंह भाटी के साथ उनके दोस्त लोगों की भी बहुत चिंता है कि वो लोग बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगते हैं कि वो महंगी डिफेंडर और फॉर्चूनर गाड़ी में चलते हैं। रविंद्र सिंह भाटी के माने तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इन गाड़ियों का अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कई बार कहा है कि उनको सहयोगियों और दोस्तों की गाड़ियां हैं जिसमें वो चुनाव प्रचार करते हैं तथा घूमते हैं। सोशल मीडिया के धुरंधरों की माने तो इस महंगी गाड़ियों का मालिक रविंद्र सिंह भाटी का दोस्त अशोक गोधरा है। अशोक गोधरा और रविंद्र सिंह भाटी की दोस्ती खूब चर्चा होती है। गोधरा जब भाटी से मिलने आते हैं तो वही चुनाव प्रचार के लिए भाटी की अपनी गाड़ियां के काफिला छोड़ जाते हैं। गाड़ियों का पूरा खर्चा अशोक गोधरा ही उठाते हैं। ऐसे में कई लोग दोनों को राम और लक्ष्मण का भी संज्ञान देते हैं। तो आज हम लोग ये जानें कि कौन है रविंद्र सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी कहाँ से आते हैं और रविंद्र सिंह भाटी का जो सीट बाड़मेर है वहाँ पे चुनाव कैसा हुआ और उन्होंने ज़बरदस्त शिकस्त दे रखी है भाजपा को और कांग्रेस को। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।